वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ 2 बिलियन यानी सॉल्यूशन से बनाया जा रहा है। यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह पाठ का एडवांटेज बहुत अच्छा है और बोर्ड एग्ज़ाम में इससे हमें 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये 5 में से 5 पूरा नंबर पाने के लिए सभी पार्ट को ध्यान से और पूरा वीडियो देखें। आपको पूरा 5 में से 5 निश्चित रूप से मिलेगा। शुरू करते हैं इसके कुछ बेसिक से। सबसे पहले विलेयन, नाम है पाठ का विलेयन। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं, परिभाषा कि विलेयन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं। तो विलेयन की ये डिफिनीशन होगी कि अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। ये है डिफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल की बात करें, हम उदाहरण की बात करें तो नमक का जल में घोल, चीनी का जल में घोल, यूरिया का जल में घोल, ये सभी इसके क्या होंगे, उदाहरण होंगे। तो इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे कि विलेयन क्या होता है और इसका उदाहरण क्या है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि विलेयन जो होता है, विलेयन जो होता है वो मेन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलेय पदार्थ और दूसरा विलायक। तो यानी विलेयन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कोई भी विलेयन विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। तो सॉल्यूशन मेन टू कंटेंट, फर्स्ट सोल्यूट सेकंड सॉल्वेंट इज मेक और सॉल्यूशन। तो ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं जिससे विलेयन बना होता है। तो सबसे पहले एक इस जो चित्र में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक कंटेनर है, इसमें कुछ वाटर यानी इसमें क्या लिए हैं, कुछ जल, और इसके अंदर इसको क्या किए हैं, जल में चीनी को यानी शुगर को इसके अंदर डिज़ोल्व किए हैं यानी घोले हैं। तो ये जो विलेयन बन के आया ये एक सॉल्यूशन है यानी एक विलेयन है। और ये कैसा है अभी आगे आपको बताएंगे। इसको हम कहते हैं ठोस द्रव विलेयन। तो ये एक प्रकार का विलेयन बना जिसमें कि ठोस क्या रहा, विलेय रहा, और द्रव क्या रहा, विलायक रहा। तो इससे मिल करके ये बन गया क्या, शरबत, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं शरबत। तो इसको शरबत बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जल और चीनी दोनों मिला देते हैं तो जो बनता है वो बनता है सिरप यानी शरबत। और इसको कॉमनली यानी इसको बोलते क्या हैं, शरबत। तो इसमें विलेय और विलायक दोनों रहे। आगे अब बात करते हैं कि विलेय किसे कहते हैं। विलेय की हम आपको 3 परिभाषा दे रहे हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप याद कर लें। विलेय वह पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, विलेय कहलाता है। दूसरी परिभाषा, वह पदार्थ जो अपने अस्तित्व को खो देता है, विलेय कहलाता है। तीसरी परिभाषा, वह पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है, विलेय कहलाता है। ये 3 डिफिनीशन विलेय की हो गई। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर बात करते हैं विलायक की। तो इसी तरीके से विलायक की भी हम 3 प्रकार की डिफिनीशन देते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो याद कर लें। वह द्रव जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, विलायक कहलाता है। वह पदार्थ जो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, विलायक कहलाता है।
ये दूसरी परिभाषा। तीसरी हो गई वह पदार्थ जो विलेय को अपने अंदर घोल लेता है, वो क्या कहलाता है? विलायक। बढ़ते हैं आगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल ऑफ एस्पेक्ट से और वैसे भी केमिस्ट्री कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तनु विलयन उसे कहते हैं जिसमें, यानी वे विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा की अपेक्षा अधिक होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। या इसकी एक सिंपल सी बात यह है कि जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन क्या होता है? वे विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा कम होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। यानी अगर हम बात करें सांद्र विलयन क्या होते हैं, तो वे विलयन जिसमें विलायक की बात तो यहाँ पे कहे हैं कि विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा कम हो, लेकिन इसकी दूसरी परिभाषा हम आपको बताना चाहते हैं कि सांद्र विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अगला संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिसमें किसी एक निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ की और मात्रा नहीं घोली जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इतना संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है और असंतृप्त में और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें। इसके बाद विलयन के प्रकार, जहाँ से 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये सारणी हमने आपको प्रोवाइड किया है कि इस सारणी को ध्यान से समझें और पढ़ें कि विलयन 9 प्रकार के बन सकते हैं। वो किसके आधार पर? ठोस, द्रव, गैस, यानी अपनी अवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के बन सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? ठोस का ठोस में विलयन। दूसरा ठोस का द्रव में विलयन। फिर ठोस का गैस में विलयन। फिर द्रव का गैस में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन। गैस का गैस में विलयन और गैस का द्रव में विलयन। इस तरीके से ये 9 होंगे। इसको ध्यान से आप समझ सकते हैं। ठोस का ठोस में विलयन बहुत अच्छा, जैसे एक धातु है दूसरी धातु को उसमें मिला दें तो वो क्या बनेगा? ठोस। पहली धातु भी ठोस और दूसरी धातु भी ठोस, तो वो इस प्रकार से मिश्र धातुएं जो बनेंगी वो क्या कहलाती हैं? ठोस का ठोस में उदाहरण है। फिर ठोस का द्रव में उदाहरण की बात करें तो अभी अभी हमने आपको शरबत का उदाहरण दिया है, या नमक और जल का विलयन, बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। फिर ठोस और गैस का, इसको अच्छी तरीके से याद रखें, धुआं इसका उदाहरण होगा, क्योंकि जो गैस के रूप में हवा और ठोस के रूप में जो इसके कण हैं वो उड़ते रहते हैं, जिनसे मिलकर के ये क्या बनाता है? धुआं। तो द्रव और गैस, इसी तरीके से वायु में नमी को आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये होगा द्रव और गैस। फिर द्रव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दूध में जल का विलयन और अल्कोहल में जल का विलयन, ये सभी इसके उदाहरण होंगे। द्रव का ठोस में विलयन, जैली, धातु, अमलगम, ये सभी इसके उदाहरण होंगे। गैस का ठोस में विलयन, ये इसके उदाहरण होंगे, जो कि गैस अगर हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम धातु के समांगी मिश्रण बनाए जाते हैं तो इसके उदाहरण होंगे।